यस सर। ओके ओके। ये जो बुक मैंने बताया था वही बुक खरीदा है ना आप लोगों ने? टीएस वो टीआर जैन विके होरी। करण तुम बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो? सर बिहार बोर्ड। इकोनॉमिक्स लिए हो या नहीं लिए हो करण, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा। ये है सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लिए हो? यस सर। ओके ओके ओके। हम्म। अच्छा क्या नाम है, जैसे तुम ना अंडरलाइन करते रहना, ठीक है? और बाकी बच्चों को नोट्स मैं मतलब आज या कल में नोट्स तुम लोग को दे दूंगा, तो तुम लोग फिर लिखना। बाकी जो मैं यहाँ टिक मारा हूँ वही चीज नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है? ओके सर। पता है बहुत गलत टाइम है 2:30 बजे क्लास, इसमें टाइम चेंज करूंगा। नींद मुझे मुझे खुद नींद आते रहता है इस टाइम पे। सो जाता हूँ, मन नहीं करता लेने का। तो शाम में नहीं ले सकते, अकाउंट्स बाद नहीं क्लास कर सकते हो क्या तुम लोग? 4:30 बजे से, 4:30 या 5 बजे से? अकाउंट्स का क्लास 3:30 से होता है सर। हाँ तो 3:30 होता है ना, तो 4:30 से क्लास नहीं ले सकते हैं क्या? पढ़ नहीं पढ़ पाओगे 4:30 बजे से? आधा घंटा कर 40 मिनट। लेंगे। यस सर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 2:30 बजे 2-2:30 बजे तक सब नींद आता है ना, खाना पीना खा लो फिर नहीं हो पाएगा। कहाँ कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा, कोई सब सो ही रहे होंगे। पूजा कभी नहीं आया, सानू कभी नहीं आया, किसी को कोई ज्वाइन नहीं किया। चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब तुम लोग ये पूछोगे सर मैक्रो क्यों स्टार्ट किए, माइक्रो क्यों नहीं किए? तो सीन क्या है ना, 11 और 12th बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जैसे बुक का डिफरेंस है। 12th बिहार बोर्ड में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है? और 12th सीबीएसई बोर्ड में आपको इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमी है और माइक्रो है, इसीलिए जो पार्ट कॉमन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और उधर बीएसटी में कंप्लीट करवा दूंगा, तो फिर हफ्ते में इसी तरीके से चलेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक दिन आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे इकोनॉम फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइक्रो होता है, नैनो होता है। तो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, मैक्रो से लिया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज। इन दिस कंटेक्स्ट में तो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया, वो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी एट लार्ज लेवल पे बात करते हैं। जैसे अगर आप इन सिंगल, अगर मैं बोलूँ पूरे देश में कि भारत की आबादी 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ लोगों के बारे में जब हम बात करेंगे, उनकी जरूरत, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई, ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो ये 120 करोड़ के लोग सफर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, तो ये हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, एट ए काफी लार्ज लेवल, बिग लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यही हमारा कहलाता है इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। Thus, macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problem at the level of economy at large। इसमें इकोनॉमिक एट लार्ज के बारे में बात किया था। और तो ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको बता रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ए हाउस होल्ड, फर्म और एन इंडस्ट्री, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, देखिए इकोनॉमिक्स आपको पता होगा दो बुक होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है? एक हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड मतलब कोई भी पर्सन जो जॉब करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है, ठीक है? हाउस होल्ड वो होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जब हम इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, उसके लिए लोग काम करते हैं, ठीक है? वो होता है हमारे हाउस होल्ड। एक फर्म, एक सिंगल फर्म या एक सिंगल इंडस्ट्री, तो जब भी तुम कोई भी इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करो, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री, तो हम किसका बात कर रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? और यहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वो स्टडी करता है इकोनॉमी एट ए लार्ज लेवल के बारे में, ठीक है? जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, महंगाई, मंदी,
ये हो गया। अब आ जाओ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अच्छा, आप लोगों ने 10th में मैथ्स में पढ़ा है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? जिज्ञासा बताना। जिज्ञासा कर रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? जिसका वैल्यू वंशिष्ठ। चेंज होता है। हाँ, वेरिएबल मतलब वो चीज जिनके वेरिएबल्स वैल्यू क्या होते हैं, बराबर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको तो यार, इसने ज्वाइन को नहीं किया अभी तक। एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हम्म। तो देखिए, वेरिएबल मतलब वो होता है, वेरिएबल वो फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा चेंज करती रहती है। ठीक है, जैसे आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े हैं, बिजनेस होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, उसमें चेंजेस हमेशा बार बार आते हैं। तो बिजनेस कैसा है? वेरिएबल। वेरिएबल का उल्टा क्या होता है? स्टैटिक। वेरिएबल का उल्टा क्या होता है? स्टैटिक, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, तो इकोनॉमिक में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बराबर चेंज होते रहते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो देखो, जब तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, तब उसमें कौन से फैक्टर आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल। मतलब जो देखो, जब तुम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, तब हम उस टाइम पे सिर्फ वैसे वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं जिनसे क्या होता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने अभी आप लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन या इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो, अगर मैं पूछूं शिष्या की नीड, शिष्या का डिमांड, ठीक है, तो शिष्या इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये हम किस इकोनॉमिक्स में बात तो आवाज नहीं आ रहा।
सर आवाज नहीं आ रहा। वे यार, माइक आवाज नहीं आ रहा था ना यार, तब से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, देखो आवाज नहीं आया तो सब लोग एक साथ चिल्लाना शुरू कर दो, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, नॉन स्टॉप तोता की तरह, ठीक है। एक आदमी मैं बोल के चल जाता, मुझे ध्यान से सुन भी नहीं पाया। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अफेक्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अफेक्ट करेंगे। अब देखो होता है तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट किसको कहते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर्स टू, अच्छा पूजा तुमने ये टीएस ग्रेवाल, टीआर जैन विकी होरी की किताब खरीद लिया या नहीं खरीद लिया है पूजा? रिप्लाई दो पूजा, इग्नोर मत करो। पूजा, मतलब यूज करना आ रहा है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत अभी? तो क्लास ज्वाइन भी नहीं की, भाग गए। ज्वाइन तो किया है इसने, एक मिनट रुके। इनरोल्ड क्लास में हमको नहीं दिखा रहा है, एक मिनट रुके। एक मिनट रुको। यार टाइम चेंज करूंगा, टाइम बेकार टाइम है। ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक decisions. Individual economic agent include consumer and producer. They focus on maximization of personal gains. Institutional unit like include state or statutory bodies like सेबी, आरबीआई, ट्राई, ईटीसी ईटीसी। तो देखिए इकोनॉमिक एजेंट्स में वो लोग होते हैं, इकोनॉमिक के जो एजेंट आते हैं जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर, हम आप जैसे कंज्यूमर है वो भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स वो भी आते हैं, गवर्नमेंट है वो भी आती है, ठीक है। तो ये सारे लोग कहलाते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक एजेंट। बाकी ये सब रहने दीजिए, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ, हमारा ये टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आखिरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये हमें नेशनल इनकम को निकालने में हेल्प करता है। देखो अभी सब कोई बात समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मत समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे में जो 12-13 चैप्टर हैं इसमें हम लोग को पढ़ना, जब हम लोग वो सारे चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब इस पहले चैप्टर को तुम बहुत ही डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे अभी तुम्हें नेशनल इनकम क्या होता है, ये एनडीपी दिख रहा होगा, जीडीपी, ये आगे में सारा बहुत लंबा लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ डिटेल में सब चीजों को हम पढ़ेंगे सबको। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इट डील्स विद डिफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड जीडीपी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की हो गई है, इंडिया का जीडीपी बढ़ गया घट गया। तो जीडीपी से ही रिलेटेड होता है तुम्हारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है एक साल में कोई भी एक देश टोटल, जैसे मानो चलो कि तुम्हारा दुकान है अगर, ठीक है, अगर आपका दुकान है तो ऑब्वियस बात है आप बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको उससे टोटल सेल्स होता होगा, कितना दिन भर में कुल टोटल कितना सामान हम बेच रहे हैं। तो जब तुम रात में दुकान बंद करोगे तो एक बार सारा देखोगे ना कि टोटल कितने का सामान खरीदे थे और कितने का सामान बेचे, तो मेरे पास कितना पैसा मेरे पास आया। उसी तरीके से जो एक देश होती है, एक कंट्री होता है, एक इकोनॉमी होता है, वहां पर क्या होता है कि उसके यहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है और सेल्स का काम हो रहा है, ठीक है। उसके यहाँ क्या हो रहा है काम, प्रोडक्शन का और सेल्स का। तो एक साल में एक देश टोटल
कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किया, यही उसका नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एक साल में एक इकोनॉमी द्वारा, इकोनॉमी किसको बोलेंगे, कंट्री का ही दूसरा नाम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी हो जाता है। एक साल में एक इकोनॉमी द्वारा टोटल कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट किए गए, उनका सम टोटल ही कहलाता है तुम्हारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये हमको बात बताया जाता है कि टोटल इनकम किस एक कंट्री ने कितना अर्न किया। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहां पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उसका 100% आप उपयोग में लगा रहे हैं। ठीक है, आपकी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयड है या ओवर। शिष्या, तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थे क्या 11th में? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना कि इकोनॉमी में कोई रिसोर्सेज होते हैं, एक रिसोर्सेज में तुम्हारा कौन कौन सा रिसोर्स आता है, ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, तुम्हारे पास फिजिकल रिसोर्स होता है, कैपिटल रिसोर्स होता है। तो एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब आप अपने रिसोर्सेज को कुछ यूटिलाइजेशन, कुछ उनका उपयोग करते हैं जिससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। मनी का थ्योरी, मनी कैसे बनता है, मनी का आरबीआई मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, ये मनी का थ्योरी हमें पढ़ना रहता है। मार्केट में महंगाई और मंदी, महंगाई और मंदी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। जैसे अभी कोरोना आ गया हुआ है, तो इसे मार्केट में क्या होगा, क्या लगता है, महंगाई आई होगी या मंदी आएगा? पूजा, तुम बताओगी अभी क्या लगता है कि चीजों के दाम महंगे हो गए होंगे या सस्ते हो गए होंगे? अगर बिजनेस बंद रहेगा तो ट्यूशन का फीस जमा करना थोड़ा मुश्किल काम लगेगा या आसान काम लगेगा? आंसर दो पूजा। मुश्किल। मुश्किल लगेगा, क्यों? मुश्किल क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा शॉप्स नहीं खुल पैसा, रहे हैं, किसी एक हाँ शॉप्स में हाँ, हम लोग को ज्यादा प्राइसेस में कोई भी सामान मिल रहा है, तो मुश्किल ठीक तो है। होगा इधर तो से। देखिए, यस यस, देखिए होता क्या है कि इकोनॉमी में महंगाई क्यों आ जाती है। ठीक है, तो अच्छा, महंगाई का ना डिफिनीशन एक्चुअली में वो नहीं होता है जो आप लोग समझ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में महंगाई मतलब चीजों की कीमत का दाम तो बढ़ना होता है, महंगाई है। लेकिन कीमत किसी चीज की बढ़ती कैसे है, ठीक है, तो बहुत लंबा बात हो जाएगा, छोटा हटाइए उसको। इकोनॉमिक्स में आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आप ये समझो कि महंगाई और मंदी के बारे में किसमें पढ़ना पड़ता है हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम महंगाई बोलेंगे, महंगाई आ गई, तो महंगाई हम एक आदमी के लिए नहीं बोलेंगे, दो आदमी के लिए नहीं बोलेंगे, हम पूरे देश में रह रहे सारे लोगों के बारे में बोलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में सारे जो जितने भी जनसंख्या लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये महंगाई इसलिए होता है। अगर ये कोई प्रॉब्लम होती जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होता, तब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, वो हमें पढ़ना पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आप इम्पोर्टेंस को ही आप स्कोप में या सिग्निफिकेंस में आप ये 5 पॉइंट भी लिख लेंगे, आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो देखो, ये पहला चैप्टर था ना, ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ये हम लोग इतना बिना वैसे ही मतलब एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जो मेन मेरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2। अच्छा, मैंने इस चैप्टर 2 का एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था डिटेल में, तुमने देखा शिष्या? वो तुम लोग में से किसी ने देखा? मैंने एक दिन ग्रुप, परसों शायद ग्रुप पे डाला भी था मैसेज, इकोनॉमिक्स का क्लास के बारे में। आप लोगों ने किया किसी में? जिज्ञासा, तुम तो की हो ना शायद, कि नहीं की? जिज्ञासा, अंशु है सेंड, अरे अच्छा अंशु भी आ गया, सब लेट से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। एक मिनट, जिज्ञासा आपने क्लास किया था कि नहीं किया था? कौन सा? इकोनॉमिक्स का क्लास? यूट्यूब वाला? हाँ, नहीं, नहीं किया। तो आप लोग इकोनॉमिक्स का जैसे जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इसका यूट्यूब पे मैंने डिटेल वीडियो भी डाला है। तो अगर चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन और ऐसे क्लास से चलेगा तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी। अच्छा, एक बात बताओ, क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं, 2:30 बजे का टाइमिंग
मैं चेंज करके 4:30 बजे कर दूं तो किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये आंचल कौन है? ये कहाँ से आ गया? अंशु, तुम क्या 2:30 बजे, 3:30, 4:30 बजे से क्लास ज्वाइन कर सकते हो इकोनॉमिक्स का? क्योंकि 2 बजे वाले टाइम, 2:30 बजे टाइम में बच्चे मेरे ख्याल से सो रहे होते हैं मैक्सिमम लोग। बोरिंग सा टाइम होता है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप देख लीजिए जैसा लगे। सर अभी तो प्रॉब्लम हो गया था सर, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे नहीं, यहाँ पे अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस में बनाऊंगा नहीं तो फिर तुम लोग क्लास नहीं आ सकते हो। कितने दिन तुम क्लास किए, कितने दिन अटेंडेंस हुआ? तुम लोग को अगर होमवर्क देना है तो इस सॉफ्टवेयर में सब ऑप्शन है। जैसे अभी मैं एक टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, टाइप ए क्वेश्चन, टॉपिक बिजनेस स्टडीज, अभी दिखाता हूँ। सर शाम को तो अकाउंट्स क्लास होगा ना? 3:30 में से अकाउंट का क्लास होगा 1 घंटा, और उसके बाद थोड़ा देर का 10 मिनट का अगर ब्रेक दे दो और 4:45 से फिर क्लास में ले लूँ। सर तो मैं ठीक है वही तो। हाँ, टेस्ट टेस्ट 2 मिनट, कंटिन्यू। चलो, एमसीक्यू बेस्ड है ना, इंटीजर। अच्छा, प्लानिंग इज व्हाट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, pervasive कंटिन्यूअस। बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत परफेक्ट ऑप्शन मिल गया मुझे, परवेसिव कंटिन्यूअस डायनेमिक ऑल ऑफ द above। ठीक, तुम लोग टेस्ट में जाओ, तुम लोग के सॉफ्टवेयर में देखो टेस्ट का एक ऑप्शन होगा। अच्छा, 3 में से चालू होगा, रुको रुको, टाइम चेंज करता हूँ, 2:55 स्टार्ट टाइम, 2:55 कंटिन्यू। अभी एक टेस्ट आएगा आप लोग के स्क्रीन में, 2:55 होगा तो टेस्ट आएगा, आप लोग आंसर देना। कोई आया क्या टेस्ट का ऑप्शन? देखो देखो, वहां पे जहाँ पे तुम्हारा होगा प्रोफाइल, वहीं पे टेस्ट वगैरह भी होगा लिखा हुआ, और उसका सबमिट करो रिजल्ट फटाफट। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले। अंशु, शिष्या, टेस्ट वो दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? यस सर। तो आंसर सबमिट करो। तो ये सब ना इस सॉफ्टवेयर में ना, ये सब अच्छा अच्छा फीचर सब है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यही सॉफ्टवेयर आगे पढ़ने के लिए यूज करेंगे। कहाँ मतलब सबमिट हो निकल गया? अंशु, सबमिट कर दिया क्या या नहीं किया अभी तक? सब कोई कहाँ चले जा रहा है? करण, सबमिट किए टेस्ट? नहीं किए तुम? यस सर, कर दिए। हे भगवान। सर हमको ऑप्शन नहीं आ रहा है।
ऑप्शन सर है वहां नहीं पे आ ना। रहा है, तुम लोग को नहीं आ रहा क्या? लिखा हुआ अभी टेस्ट हैज नॉट स्टार्टेड। टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, पूजा लगे तो सबमिट कर दिया। सर क्या नहीं आ बात रहा है है? हमको भी ऑप्शन। ओके, एक मिनट रुको, सिद्धांत को भी नहीं आ रहा ना, रुको फिर से बनाता हूँ। रुको, पूजा बहुत बढ़िया। जिज्ञासा का भी गलत हुआ आंसर, नहीं सही है जिज्ञासा का आंसर। द स्टूडेंट डिडंट मार्क, वाह जिज्ञासा, जिज्ञासा ने सबमिट ही नहीं किया आंसर। रुको फिर से क्रिएट करता हूँ। अच्छा सॉफ्टवेयर है मतलब ये। अभी आप लोग को आएगा टेस्ट 3 बजे से ना, ठीक है। It is the essence of management. Is the- ठीक है। 2 मिनट। Which is the coordination directing। ठीक, टाइम 3 बजेगा तो टेस्ट वो एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आएगा 1 मिनट बाद। सेव चेंजेस, सिद्धांत करण। अच्छा, क्या मतलब जैसे टेस्ट आ रहा है स्क्रीन आप, तो आप लोग क्या लॉगआउट, मतलब आप लोग को चेंज कर दिया जा रहा है क्या? स्क्रीन में कुछ हो रहा है क्या, या अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो तुम लोग? सर नोटिफिकेशन आ रहा है अच्छा अच्छा, टेस्ट का, नोटिफिकेशन आ गया ना। उसके बाद क्लिक करने पे खुद ब खुद एग्जिट हो जा रहा है क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इसी तरीके से अब टेस्ट लूंगा तुम लोग का, लाइव टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा मेरा। नेगेटिव मार्किंग वाला डालूंगा। 3 बज गया, ऑप्शन टेस्ट नहीं आ चालू रहा हो है। जाएगा। आगे से सही नहीं आया? नो सर अभी नहीं आया। जिज्ञासा ने सबमिट भी कर दिया, व्यू आंसर। सर ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव ही है। करण, मैनेजमेंट इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। चौबे जी, माइक ऑन कीजिए अपना। यस सर। मैनेजमेंट इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ से सही लग रहा था तुम्हें? सर कुछ भी मार के भेजे पर चेक कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ही समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा उटपटांग लग रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब नेगेटिव मार्क वाला टेस्ट होगा। अब तुम लोग के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी सबका टेस्ट होगा। हर ये क्लास में वाला टेस्ट अच्छा होगा है थोड़ा। मतलब कि सिस्टम, ये वाला सिस्टम हाँ अच्छा हाँ लग रहा है। हाँ, जूम ऐप वो है ना, वो मीटिंग के लिए है, वो पढ़ाने के लिए नहीं बना हुआ है, उसमें सब फीचर नहीं था। इसमें फीचर और टाइम का इसमें लिमिट भी नहीं है, अच्छा मैं 1 घंटे है। भी क्लास ले सकता हूँ। व्यू हाँ सबमिशन। तो सारे रैंक 1 है, सर बहुत बढ़िया। हम लोग को ऑप्शन नहीं आ रहा टेस्ट। फिर मेरे अब हो में आ गया ही एक ही नहीं रहा क्वेश्चन। है। अब टाइम खत्म हो गया शायद, इससे नहीं आ रहा क्या? देखो तो टेस्ट का नोटिफिकेशन में जाके। सर आया था नोटिफिकेशन बट नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। क्या लिख रहा है, कुछ एरर दे रहा है क्या? सर बस वही टेस्ट हैज नॉट स्टार्ट बट, लेकिन सर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे ऑनगोइंग शो हो रहा है, बट क्लिक करने पे
टेस्ट हैज नॉट स्टार्ट शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा थोड़ा, मैं भी नहीं समझा, मैं भी। बाकी लोगों ने कैसे कर दिया, तुम लोगों ने कैसे किया सबमिट? पूजा, अंशु, सर जिज्ञासा, करण। एक नोटिफिकेशन आया ऊपर में, उस पर क्लिक किए हैं तो डायरेक्ट टेस्ट पे चले गए, फिर वहां से लिखा स्टार्ट टेस्ट, तब फिर घुसे सर। हमको कुछ अच्छा, आ ही तुम नहीं लोग रहा भी notification। अच्छा नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगा काम कैसे कर रहा है। तो अच्छा, एक चीज मैं टाइम के बारे में जो मैं बोल रहा था, तो टाइम चेंज करूंगा, ठीक है? अगले क्लास है, इस टाइम पे क्लास नहीं लूंगा। 4:45, ठीक है, 4:45, मतलब 10 मिनट अकाउंट से क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर मैं अपना क्लास ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो सर के कोचिंग पे जाते हैं बैरिया ब्रांच पे, तो उनके पास मोबाइल फोन वगैरह नहीं है, तो सर के लैपटॉप से वो लोग क्लास करेगा, इसीलिए टाइम 4:45 से ही मैं रखूंगा। बाकी यही हम लोग का, मतलब मैं भी सॉफ्टवेयर को आज पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो मुझे भी उतना अच्छे से इसको यूज करना नहीं आ रहा है, तो मैं अगले क्लास में लूंगा। कल कल लेते हैं, इकोनॉमिक्स का क्लास करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? मॉर्निंग में चैप्टर 1 चल रहा था, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज को, तो कोई भी अगर रिवाइज करना चाहता है शुरू से, ठीक है, तो वो 4:30 पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सॉरी 8:30 पे क्लास होगा वो। और अगले हफ्ते से बिजनेस स्टडीज का जो आगे का चैप्टर सब है ना, हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस स्टडीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अब, ठीक है? मैंने मतलब अगले 1 महीने के अंदर पूरा बीएसटी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को। नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है? बाकी ये मॉडल, ऑनलाइन वाला मॉडल मेरे को यही पसंद आ रहा है, बेटर लग रहा है, ऑफलाइन से तो काफी बेटर लग रहा है मुझे ये चीज। तो आप लोग अपना कल टाइमली सारे बच्चे आ जाएंगे 4:45 पे, ठीक है, न्यू टाइम। और बीएसटी का क्लास होगा 8:30 पे। नेक्स्ट वीक से बीएसटी की 2 क्लासेस चलेंगी, और इकोनॉमिक्स की एक क्लास जैसे चलेगी अपनी उसी टाइम पे चलेगी। सर तो तो जूम पे क्लास, क्लास नहीं होगा? नहीं नहीं, जूम पे नहीं होगा, उसमें 40 मिनट का लिमिट रहता है, बोरिंग है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है टेस्ट लेने का। यहाँ पे ना, जैसे आप लोग को जो जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये आप सारे स्टूडेंट लोग को प्रोफाइल में भी वो दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब तुम लोग को पूरा एक सेव होकर मिल जाएगा, जो लेक्चर तुम देखना चाहोगे, करना चाहोगे, तो ये सब फीचर जूम में नहीं मिलता है, समझे बात? तो इस वजह ओके से ये हम सर। लोग इस सॉफ्टवेयर पे कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल 8:30 पे। 8:30 पे कल इसी इसी ऐप में ही अब सारा क्लास चलेगा, जूम में हटा दीजिए आप लोग। ओके सर। चलो ठीक सर है गुलशन स्टूडेंट, सर बाय इसी पे बाय। पढ़ाएंगे? यस यस, गुलशन सर इसी पे पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, क्लास में अब